अगर लगता है कि यहाँ पे गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, तो पूर्व में जब सम्राट चौधरी जी जनता दल यू और भाजपा की सरकार थी, उसमें सम्राट चौधरी जी क्यों मंत्री बन गए थे? जब नीतीश कुमार जी की सरकार में इस तरह का काम हो रहा था, गुंडागर्दी हो रही थी या अन्य तरह का कार्य हो रहा था, तो सम्राट चौधरी जी मंत्री क्यों बन गए थे? कई एक बार सम्राट चौधरी जी मंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी की सरकार में। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 24 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म है। वहीं लगातार बीजेपी महागठबंधन की बिहार में जो सरकार चल रही है उस पर जमकर निशाना साध रही है और कटिहार के बाद तो मामला और तूड़ पकड़ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जेडीयू के एक कद्दावर नेता, बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज जी हैं। जयंत राज जी, सबसे पहला सवाल तो कटिहार को लेकर ही होगा। जिस तरीके से पुलिस ने फायरिंग की, 2 लोगों की जानें गई, आप मंत्री हैं, उसके साथ साथ युवा चेहरे भी हैं, लोग के बीच आप रहते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं पर भी किसी की मृत्यु अगर होती है तो दुखद घटना है, और पुलिस ने फायरिंग किया है। पूरे मामले को गृह विभाग और जो उसका संबंधित विभाग है उसको देख रहा है। जो भी उसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी, और किस तरह का मामला है पूरा देखने के बाद ही इस संबंध में बहुत ज़्यादा बोलना संभव होगा। पर पुलिस जिस तरीके से फायरिंग कर रही है, उससे पहले भी अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो वाटर कैनन का प्रयोग किया जा सकता था, बल का ही अगर प्रयोग करना था तो लाठी चार्ज हो सकता था। वाटर कैनन के साथ साथ कई अन्य तरीके हैं जिससे तमाम हुड़दंगकारियों को भगाया जा सकता था, मगर फायरिंग करना उचित था? नहीं, ठीक है। अब उस समय क्या परिस्थिति रही है, नहीं रही है, इसलिए तो हमने कहा है कि पूरे मामले में जांच किया जाएगा। अगर कोई दोषी इसमें होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। नीतीश कुमार जी की सरकार ना किसी को बचाती है ना किसी को छुड़ाती है, तो इसलिए नीतीश कुमार जी की सरकार है। और अन्य में भी पहले भी बहुत तरह के मामले हुए हैं, उसकी न्यायिक जांच अच्छे तरीके से हुई है। सरकार के द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, गुंडों के साथ गठबंधन करके गुंडागर्दी कर। सम्राट चौधरी जी को अगर लगता है कि यहाँ पे गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, तो पूर्व में जब सम्राट चौधरी जी जनता दल यू और भाजपा की सरकार थी, उसमें सम्राट चौधरी जी क्यों मंत्री बन गए थे? जब नीतीश कुमार जी की सरकार में इस तरह का काम हो रहा था, गुंडागर्दी हो रही थी या अन्य तरह का कार्य हो रहा था, तो सम्राट चौधरी जी मंत्री क्यों बन गए थे? कई एक बार सम्राट चौधरी जी मंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी की सरकार में। तो ये सब बात विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन और बोलने का भी एक कारण है उनका, क्योंकि पार्टी में उनको जो पार्टी के संगठन के लोग हैं उतनी तरजीह नहीं दे रहे हैं बिहार के लोग, बिहार में पार्टी संगठन के लोग, इसलिए वो अपने पार्टी के अंदर में स्थापित होने के लिए तरह तरह का बयान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी तो लगातार सवाल उठा रही कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में आप लोगों को पता चल जाएगा, जनता सिरे से नकारने जा रही है। एक समय ऐसा भी था जिस समय देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में अगर कोई समाजवादी नेता बचा हुआ है तो नीतीश कुमार जी हैं। तो समय समय की बात है, जब सत्ता में रहते हैं तो लोग अलग तरह की बात करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो अलग तरह की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग विपक्ष में रहते हैं तरह तरह का बात उठाते ही रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा इसको ये लेने का आवश्यकता नहीं है। और कौन पूछ रहा है? ये लोग जो लोग बोल रहे हैं वो तो सिर्फ मीडिया में आने के लिए, ये लोग मीडिया के जीव हैं जो मीडिया में आने के लिए तरह तरह की बात करते रहते हैं। बिहार में जिस तरह विकास का कार्य हो रहा है, अभी हम लोगों का रैंकिंग भी बिहार का ऊपर हुआ है, और जबकि केंद्र का कोई सहयोग नहीं रहने के बावजूद हम लोगों का रैंकिंग ऊपर हुआ है, तो समझिए कि किस तरह से कार्य हो रहा है। एक से एक बड़े पुल यहाँ पे बन रहे हैं, एक से एक मेट्रो का काम हो रहा है। अटल पथ को देखिए तो लगता है कि देश के विकसित राज्य में हम आ गए हैं। तो बहुत सारा काम ऐसा हुआ है बिहार में जिसको उन चीज़ों को नहीं देख के जो निगेटिव चीज़ें हैं उसी के बारे में काम करना है। और बीजेपी का काम केवल और केवल झूठ फैलाना है, झूठी बातें करना है और कुछ नहीं। सुधाकर सिंह ने कहा कि इससे पहले ही वो अवगत करवा चुके थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख चुके थे कि समस्याएं जटिल हैं और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर अब भी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चेतेंगे तो आगे और भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। किस चीज़ पे? जो कटिहार में जिस चीज़ों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे लोग, विद्युत को लेकर के, बिजली को देखिए, बिजली को लेकर जब
अन्य राज्यों में, जो आसपास के पड़ोसी राज्य है, चाहे आप यूपी का भी उदाहरण ले सकते हैं, जितना बिजली बिहार में रहता है उतना तो बिजली शायद किसी राज्य में रहता होगा। तो कहीं बिजली खराब हो गया, तकनीकी परेशानी, बारिश का समय है, कहीं हो सकता है पोल गिर गया, वो तरह तरह की बातें होती रहती हैं। तो इसके लिए अगर बहुत कहीं कुछ हो भी जाता है तो उसको अलग तरीके से ये किया जाता है। तो सुधाकर जी के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। सुधाकर जी का जब जो मन में आता है वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो उनके बोलने ना बोलने से ना गठबंधन के ऊपर कोई असर पड़ता है, ना राजद के ऊपर कोई असर पड़ रहा है, ना हम लोगों के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। तो उनके बात को हम लोग सिरे से खारिज भी करते हैं और कोई ध्यान नहीं देता। दोषी पर कार्रवाई होगी जिस तरीके हाँ, से दोषी के ऊपर अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना जयंतराज को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि जो दोषी होंगे उस पर बेशक कार्रवाई की जाएगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।